भी अच्छी बात है, मगर देखिए कोई चीज मांगने से नहीं मिलता है, हासिल करना पड़ता है, खासकर इस बिजनेस में जरूर। अभी हम सब लोगों को एक ही चीज समझना है कि अगर हम लोग रॉयल्टी करने के लिए आए हैं, रॉयल्टी अगर हमको करना है तो क्या जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना जिम्मेदारी के रॉयल्टी नहीं आएगा, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जिन लोगों को भी सितंबर में करना है और लिख के तो 3 अपलाइनों को भेज रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों कुछ कर नहीं पाएंगे, इतना याद रख लीजिए। करना आप ही को पड़ेगा। अब सवाल है कि आप भेज अगर रहे हैं सब लोग, तो आपका रोड मैप क्या है। नंबर 1, बोलते हैं ना कि अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया है तो गोल तक पहुंचने का रास्ता अब आप ही को बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका रॉयल्टी का प्लान है तो आप उस रॉयल्टी का प्राप्त करने के लिए आप गोल्ड बनना चाह रहे हैं सितंबर में, स्टार गोल्ड बनना चाह रहे हैं, प्लेटिनम है या फिर स्टार प्लेटिनम है, कैसे होगा। आपके डाउनलाइन में संख्या कितना है, कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग ग्राहक हैं, कितने टर्मिनेटेड हैं, सबका लिस्ट निकालने के बाद रोड मैप बैठ के बनाइए। मोटिवेशन का ज्यादा शरीर के ऊपर असर नहीं रहता है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि बस जगा दिया गया, लेकिन जाग गए हैं तो काम कैसे करना है, अचीवमेंट कैसे लेना है, इसके लिए काम कहां से शुरू होगा, ये आपको जानना जरूरी है। एक नए व्यक्ति के लिए रॉयल्टी एक पहाड़ के जैसा है, लेकिन दशरथ मांझी ने अकेले पहाड़ भी तोड़ दिया था, ये भी आपको पता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जब आप निकलते हैं तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। दशरथ मांझी को पता था, वो पहला छेनी और हथौड़ी से पहला प्रहार पत्थर और पहाड़ के ऊपर किया, और वहीं से उसका शुरू और आगाज हुआ। तो रॉयल्टी भी आपके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए। रॉयल्टी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी 2 महीने और 8 या 9 दिन में कौन सा रोड मैप अपनाएंगे कि रॉयल्टी आसानी से होगा, इसको आपको सब लोगों को समझना है। मेरे को देखिए, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, रोड मैप नहीं है, तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये समझ लीजिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसको नकार आप नहीं सकते हैं। हाँ, अगर अपलाइन को बहला रहे हैं तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आपको रॉयल्टी लेना है तो रॉयल्टी के लिए सबसे पहले है रोड मैप बनाइए। लिखिए इस लाइन को, रोड मैप तैयार करिए, बनाइए। अब सवाल है कि एक रॉयल्टी के लिए आपको कम से कम 100 लोग तो चाहिए। कम से कम आपके डाउनलाइन में अगर 100 भी संख्या है आज के डेट में, या 50 भी है, तो आप रॉयल्टी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जिनको रॉयल्टी करना है, लिखिए इस लाइन को, जिनको रॉयल्टी करना है उनको सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा। हम तरीका बता सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा, याद रखिएगा। और ये खाली भाषण वाला बात नहीं है कि बोल देंगे तो नहीं होगा, या बोल रहे हैं तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। भाई, मेरे डाउनलाइन में इतने लोग हैं और बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी पे लाने के लिए हमने काम किया है। आज जमशेदपुर में मेरे टीम में जितने रॉयल्टी अचीवर दिख रहे हैं, उन सब लोगों को ज्वाइनिंग से लेकर के रॉयल्टी तक का हमको पता है, कहाँ क्या किए थे, कैसे किए थे, कैसे करवाए थे। और आज चंद लोग रॉयल्टी इनकम रेगुलर ले पा रहे हैं, वो यहाँ दोनों आप देख ही रहे, दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपको यहाँ रेगुलर इनकम लेने के लिए नेटवर्क से रॉयल्टी करना है, ध्यान रखिएगा। एक होता है रॉयल्टी खरीद लेना, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग खरीद के आज घूम रहे हैं। अपने को नेटवर्क बना के लेना है, और नेटवर्क बना के जो रॉयल्टी आएगा ना, यही 7 पीढ़ियों तक जाएगा। अब सवाल ये है कि अभी तक अगर आपने रॉयल्टी का प्लान कर लिया है सितंबर में, तो अपने डाउनलाइन में अभी तक कितने लोगों को आपने तैयार किया है। पहला लिस्ट देखिए, आपके डाउनलाइन में तैयार लोग कितने हैं। इस लाइन को भी देखिए, जो बता रहे हैं उसको नोट करिए, बोलेंगे तब आप नोट करेंगे, नर्सरी के आप स्टूडेंट नहीं है। और बात यहाँ रॉयल्टी का किया जा रहा है। आधे लोग डी सर एक सेमिनार में बता रहे थे, इंडिया के
90% लोग कोमा में हैं, आप नहीं ना हैं। तो कोमा में रहेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? होश में रहना होगा, और रॉयल्टी होश में ही रह के आएगा। आप सोच रहे हैं, देखिए एक बात याद रखिएगा, मेहनत से बचने का यहाँ कोई विकल्प नहीं है, याद रखिएगा। मेहनत आप सोच रहे हैं कि बिना कम किए डाउनलाइन काम करे और आपका रॉयल्टी आ जाए, ये साहब कभी नहीं होता है, आज तक तो हमने नहीं देखा है। और आपके नजर में है तो बताइएगा, अगर वैसा रॉयल्टी होगा कि डाउनलाइन के करने से उनका आ गया है, तो जून वाला जुलाई वाला उनको इनकम नहीं आया होगा, ये भी बात सत्य है, ये आप जान लीजिए। तो हम लोगों को अभी सबसे जो ज्यादा ध्यान कहाँ करना है, अगर आपको रॉयल्टी चाहिए तो कम से कम अपने टीम में 50 लोग होने चाहिए। 8% करना है तो अगर आपके नीचे 100 लोग हैं तो 8% भी हो सकता है। आपसे अगर डाटा नहीं बनता है तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती में लेके बैठिएगा, डाटा हम आपको सिखा देंगे। कब बैठना है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, क्योंकि अभी तो आप लोग होश में है नहीं। सितंबर में आप सब लोगों का होश आता है, अब जिस महीने करना है उसी महीने होश आएगा, तो आपका रॉयल्टी नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। अभी मेहनत नहीं, सख्त मेहनत करना होगा, पंडित जी वाला परिभाषा। हम देखिए एक चीज जान लीजिए, निगेटिव बात यहाँ करने नहीं, लेकिन जो आप लोगों का काम करने का जो तरीका है, उस तरीके के आधार पे ही हम बात कर रहे हैं। जिनका रॉयल्टी नहीं हुआ है उनको अभी सबसे ज्यादा मेहनत करना है, जिनको टेक्निकल होना है वो मेहनत कर रहे हैं।